स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस पे। तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ओजोन परत के बारे में और हम लोग देखेंगे कि ओजोन परत क्या होता है और आज के समय में इससे संबंधित कौन कौन सी दिक्कतें हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है या फिर इसके क्षय से हमें कौन सी बीमारियां हो रही हैं। तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है ओजोन परत। अब बच्चों हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ओजोन परत। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ओजोन गैस की एक परत जो वायुमंडल की समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। तो बच्चों ये जो ओजोन परत होती है हमारे वायुमंडल में, आपको पता होगा कि बहुत सारी परतें होती हैं, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से अलग अलग परतों के नाम होते हैं। तो बच्चों 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो मंडल होता है हमारा वायुमंडल का, उसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल कहते हैं। तो बच्चों वहां पे ओजोन गैस से मिलकर एक परत बनती है। तो बच्चों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो ओजोन गैस होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब कि O3 होता है। तो इसे हम लोग ओजोन गैस बोलते हैं और ये हमारे वायुमंडल के लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। अब बच्चों स्क्रीन पे हम देख सकते हैं यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। सो बच्चों ये हमारे पृथ्वी की एक हिसाब से सुरक्षा करती है। जैसे बच्चों हम देखो कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को वो कवर करके रखता है ना, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो वैसे ही बच्चों जो हमारी पृथ्वी होती है उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जो सुरक्षा आवरण की तरह हमारी पृथ्वी के लिए कार्य करती है। मतलब कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके उसमें आने वाली जो भी सूरज की किरणें होती हैं उन सब से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे बच्चों हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि कैसे सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे आता है और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन परत पाई जाती है। देखो बच्चों यहाँ पे अब आप स्क्रीन पे डायग्राम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो कि बीच में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की एक परत पाई जा रही है ना, ओजोन लेयर उसमें लिखा है। अब बच्चों जब सूरज की जो रोशनी होती है या प्रकाश होता है वो हमारी पृथ्वी पे आता है तो क्या होता है कि जो ओजोन लेयर होती है ना हमारी पृथ्वी के लिए एक कवच की तरह काम करती है, सुरक्षा करती है। इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी से आती है बहुत सारी किरणें तो उसमें कुछ अच्छी रेज भी होती हैं, कुछ हार्मफुल भी रेज होती हैं। जैसे कि पराबैंगनी किरण जो होती है वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो उनको वो क्या कर देते हैं, परावर्तन कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दोबारा वहीं पे भेज दिया जाता है जहां से वो आई रहती है। लेकिन बच्चों समय के साथ साथ ओजोन परत में क्षय हो रहा है और क्षय होने की वजह से मतलब कि लगातार वो बहुत ज्यादा पतली हो रही है या फिर वहां पे छिद्र हो जा रहा है। तो बच्चों जो छिद्र हुआ है वो अंटार्कटिका के पास हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो किरणें हैं, हार्मफुल किरणें हैं, वो भी पृथ्वी पे आ जाती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ओजोन परत का क्षय जो हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, उनके हम मुख्य कारण देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जो पहला कारण है वो है CFCs, मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस, मतलब कि AC, फ्रिज, इन सबसे निकलने वाली जो गैसें होती हैं उनके वजह से ओजोन लेयर में छिद्र हो जा रहा है। ओके बच्चों, या फिर ओजोन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो जा रही है और ऐसा जो हुआ है बच्चों अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। और बच्चों जब आपको अभी मैंने बताया था कि अगर ओजोन लेयर पतली हो गई या फिर ओजोन लेयर में छिद्र हो जाएगा तो वहां से हार्मफुल किरणें, जो नुकसानदायक किरणें हैं, वो भी हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाएंगी। अगर बच्चों हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी नुकसानदायक किरणें आ जाएं सूरज से तो उससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है, अब हम लोग उसको देखेंगे कि ओजोन परत के क्षय के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है बच्चों ओजोन परत के क्षय के प्रभाव में कि UV किरण, मतलब कि अल्ट्रा वायलेंट, मतलब कि पराबैंगनी किरण से उत्परिवर्तन के कारण त्वचा की कोशिकाओं के विभाजन में तेजी से वृद्धि होती है जिससे जलन, त्वचा कैंसर रोग हो जाता है। ओके बच्चों, मतलब कि जो अल्ट्रा वायलेंट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं,
उससे हमें स्किन कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यही लिए बच्चों, जब दोपहर के समय में आप कहीं बाहर निकलें तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी कवर हो पूरी तरीके से। और बच्चों, आपको सन ग्लासेस, मतलब आपको अपने आंखों को भी बंद रखना है। सन ग्लासेस, धूप वाला चश्मा यूज करना है, अदरवाइज हमारी आंखों में भी दिक्कत हो सकता है, जैसे कि आंखों में मोतियाबिंद हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये थे कुछ कारण। आगे हम लोग और भी प्रभाव देखेंगे, जैसे इसके अतिरिक्त गंजापन, मतलब कि बालों का लगातार झड़ना, बालों का कम उम्र में सफेद हो जाना, ये भी आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर, मतलब समय से पहले बाल का सफेद हो जाना भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ओजोन लेयर के क्षय के कारण ही ये सारी चीजें या फिर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोगों को ओजोन परत जो लगातार क्षय हो रही है उनको नियंत्रण करना है, बचा के रखना है, तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। सो बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ओजोन परत का क्षय ना हो और हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे, तो फिर बच्चों इसके लिए कि हमें बहुत ही कम CFC, फ्रिज और AC का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि ओजोन परत के क्षय को कम करने हेतु पर्यावरण CFCs विहीन फ्रिज तथा वातानुकूलन का उपयोग करना चाहिए, मतलब जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ना पाई जाती हो। सो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाना घोषित किया गया है। तो बच्चों, ये सब जो आज का टॉपिक था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।